सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा निहोन हिंदाक्यू को। तो जापान की ऑर्गेनाइजेशन है ये निहोन हिंदाक्यू, जिसे इस साल शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बच गए थे और इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। और हिरोशिमा डे और नागासाकी डे आपको पता ही हम कब मनाते हैं, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। और अमेरिका ने इन पे ये परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया था उसको कहते हैं लिटिल बॉय और नागासाकी पे जो गिराया था उसको फैटमैन कहा जाता है। तो इतना याद रखेंगे कि 2024 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला, निहोन हिंदाक्यू को। ये जापान का ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं हमको पता है, उसमें से शांति का जो पुरस्कार है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। इससे पिछले साल वाला 2023 वाला किसे मिला था पीस प्राइज, नरगिस मोहम्मदी को मिला था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क प्रश्न है। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी और टॉप पे कौन सा देश था, ये आप बताएंगे। और इसका उत्तर मैं इसी क्लास में आपको दूंगा। तो उससे पहले अगर आपको बताए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वरना मैं बता ही दूंगा। और एक डे भी होता है शांति को लेकर के, इंटरनेशनल पीस डे, वो 21 सितंबर को मनाते हैं। और ये अभी जिन भी पुरस्कारों के, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है ना, इनको दिए कब जाएंगे, 10 दिसंबर को, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को। अच्छा, ये ऑप्शन देखो, रिकेन यामामोटो, ये नाम आपने सुना होगा। जापानीज वास्तुकार आर्किटेक्चर है। अभी प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2024 इनको मिला था। तो ये भी एक जापानीज व्यक्ति, इनका भी नाम याद रखना। और ये एक जापान की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अच्छा, इसी तरह से जापान के एक और व्यक्ति का नाम अभी न्यूज में था, जिनको अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। आपको याद आएगा, स्टूडियो गिबली के संस्थापक हायाओ मियाजाकी को। और ये स्टूडियो गिबली भी इस बार न्यूज में था। अभी इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड मिला था, इस बार जो 77 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था। तो इसी तरह से ये जापान के 2-4 नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। बाकी आपको बताए जो पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो किससे मिला था। एक नाम तो आप सभी जानते हो, हेनरी डुनेंट। और इनके साथ फ्रेडरिक पेसी को भी मिला था। हेनरी डुनेंट का नाम आप क्यों जानते हो, रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक हैं। सबसे पहले 1901 में इन्हीं को मिला था। और किन भारतीयों को शांति पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार, तो 2 जनों को, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और उनसे पहले मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। तो ये भारतीयों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब चलो हमेशा की तरह नोबेल पुरस्कार से और क्या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, उससे पहले अभी तक जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनका भी हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो 4 फील्ड में मिले जा चुके हैं। मेडिसिन का हमने दिखा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को, फिजिक्स का जेफरी हिंटन और जॉन हॉफील्ड को, केमिस्ट्री का 3 को मिला डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को, और लिटरेचर का मिला हेन कांग को। और आज हमने पीस का देख लिया, मतलब 5 फील्ड में आ गए। अब अर्थशास्त्र का बाकी है केवल, और जैसे ही वो आएगा उसके बाद आपको ट्रिकी वीडियो उसका मिल जाएगा। बड़ी शानदार ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, एक बार में याद होने वाले हैं सारे नाम। एक दिन का और इंतजार करते हैं। बाकी क्या स्टैटिक बनते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। एक तो ये याद रखना लाइन कि नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिए। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें फादर ऑफ डायनामाइट कहा जाता है, 1901 में देना शुरू किए गए थे। 6 फील्ड में दिए जाते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। ये जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का है 1968 से दिया जा रहा है, बाकी सारे 1901 में। और एक पॉइंट मैंने आपको आज बताया भी है कि जो पीस वाला है ये कहाँ पे, नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, 1913 में इनको मिला था साहित्य का, इनकी कृति गीतांजलि के लिए। सबसे आखिरी भारतीय अभिजीत बनर्जी रहे, 2019 में इकोनॉमिक्स का मिला था। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई है, 17 साल की उम्र में शांति का मिला था। और सबसे ज़्यादा उम्र में मिला था जॉन बी गुडएनफ को, 97 की उम्र में इनको मिला था केमिस्ट्री में, और 2019 में मिला था, लेकिन अभी इनका निधन भी हो चुका है। तो लगातार 5 बार से या 5 दिनों से मैं आपको ये शीट रिवाइज करा रहा हूँ। कल और मैं रिवाइज कराऊंगा और उम्मीद करूंगा फिर ये आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। चलो फिर अभी अगला प्रश्न है।
तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 105 है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की हम बात कर रहे हैं, इस बार ये इसका 19वां संस्करण था। जारी किसने किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे, ये एक यूरोपियन एनजीओ है, इन्होंने इसको जारी किया है। भारत 127 देशों की इस लिस्ट में 105वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 111वें स्थान पे था, इस बार का याद रखेंगे भारत 105वें स्थान पर है। थोड़ी सी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन थोड़ा सा ही। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर क्या है? 27.3 है, मतलब जितना कम स्कोर होता है ना उतना अच्छा है। तो स्कोर के हिसाब से अगर बात करेंगे तो भारत को उन देशों में शामिल किया गया जहां भुखमरी एक गंभीर समस्या है, और रिपोर्ट के मुताबिक भारत को बाल कुपोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। जैसे हमारे कुछ पड़ोसी देश है, वहाँ पे स्थिति हमसे बेहतर है, जैसे कि श्रीलंका में 56 है, नेपाल में 68 रैंक है, बांग्लादेश 84 रैंक पे रखा गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये हमसे थोड़ा पीछे हैं, जैसे कि पाकिस्तान को 190 स्थान पे रखा है। लेकिन चाइना की अगर बात करें, देखो चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत समेत 22 देश इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। तो हमें अपना याद रखना है, हमारी रैंक क्या है? 105 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे संबंधित एक दिवस आपको याद आएगा, वर्ल्ड हंगर डे, ये हम मनाते हैं 28 मई को। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कई बार रिवाइज करवा चुका हूँ। जब भी इंडेक्स वाला, सूचकांक वाला प्रश्न आता है तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। और कोई नए स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो पूरी लिस्ट आपके सामने है, मैं भी बोलता जाऊंगा, आप देख देख करके बोलते जाएं, और इसी तरह से रिवाइज करते रहेंगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी जैसे बाकी स्टूडेंट्स को हो गई हैं। तो देखो, सबसे पहला इस साल का इंडेक्स हमने पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भारत 93 पे है, टॉप पे डेनमार्क है, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, इसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत था। इसके अंदर और भी कुछ रैंकिंग्स हैं, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अभी आ चुका है। जैसे कि 1 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में महू छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ टॉप पे है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट ये पहली बार आई थी, और अभी ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। पूछा था भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं, तो 718 हैं। लेकिन पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो लद्दाख में है 477, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स भी आया था, जिसमें बताते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर, तो टॉप में लंदन है। भारत में टॉप पे बेंगलुरु है, जो इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक की अगर बात करें, डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो भारत 41 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। दोनों इंडेक्सेस को जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। बाकी हैप्पीनेस इंडेक्स आया, भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग आई, भारत 51 पे, टॉप पे सिंगापुर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है, अमेरिका, फिर चाइना, फिर भारत, हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, टॉप पे साउथ कोरिया का है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पे रशिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पे न्यूयॉर्क है, और भारत से दिल्ली टॉप पर है, लेकिन इस लिस्ट में वो 350वें स्थान पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है। बाकी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है। मैंने पूछा था ना भी आपसे प्रश्न, तो भारत 116वें पे है, टॉप पे आइसलैंड है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, अंकटाड ने जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 190वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आया था, उसमें भारत का स्कोर 71 है, टॉप पे केरल और उत्तराखंड था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में
वियना टॉप पे था, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले स्थान पे मनीला है, फिर मुंबई और दिल्ली है, नाइट फ्रैंक ने जारी किया। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को लॉन्च करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो उत्तराखंड होगा। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे केरल था। वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। अभी टैलेंट इंडेक्स आया था, भारत 58 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स आया था, भारत तीसरे पे है, पहले पे अमेरिका फिर चाइना है। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में बात करेंगे तो इसमें टॉप पे केरल है। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन गया, तो भारत, पहले पे चाइना, फिर यूके, फिर जापान है। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश बताया गया। अच्छा, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया ना, तो ये फिर से रिपीट हो गया। तो देखो, ये अभी तक के 2024 जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं ये सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्रेक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का और साथ में जो ये एक्स्ट्रा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ शीट्स में, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा और पीडीएफ बिल्कुल फ्री होती है। कहाँ पे मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा वहाँ पे ज्वाइन बटन होगा, तो ज्वाइन पे प्रेस करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा, जब भी पीडीएफ अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है या कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो उसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपको और भी बेहतरीन प्रश्न कराऊंगा, तो चलो फिर उसके लिए बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ कजाकिस्तान में। बात कर रहे हैं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 की। इस बार इसका 27वां एडिशन था और कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुआ। और इसमें भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने ब्रोंज जीता है। इससे पहले लास्ट टाइम भारतीय महिला टीम ने इसमें ब्रोंज जीता था 1960 में, उसके बाद अब जा करके जीता है। यहाँ पे गोल्ड जीता जापान ने। वहीं भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम की बात करेंगे तो उन्होंने भी ब्रोंज जीता है और इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार ये तीसरी बार ब्रोंज जीता है। तो ये तो अभी का याद रखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि 2025 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होगा? दोहा, कतर में। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की अगर बात करें, स्थापना होती है 1926 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और आपको याद हो तो इसी साल इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का एम्बेसडर बनाया गया था शरद कमल को। और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसके उद्घाटन समारोह में जो शरद कमल हैं वो पीवी सिंधु के साथ भारतीय ध्वजवाहक रहे थे, फ्लैग बियरर, ये भी याद रखना। अच्छा, अभी ये चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई ना, तो कजाकिस्तान से आपको याद आएगा इसी साल काजिंद एक्सरसाइज हमने कजाकिस्तान के साथ में किया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो समिट हुई थी वो भी कजाकिस्तान में ही हुई थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये हमारे कुछ टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं, ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। शरद कमल, जी साथियान, मनिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, पोलोमी घटक, सौम्यजीत घोष। तो इनके नाम याद रखना, इस तरह के प्रश्न स्टैटिक में आ जाते हैं। खिलाड़ी का नाम देकर के खेल पूछ लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। तो हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था। थीम क्या है? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, विजन फॉर द गर्ल्स, विजन फॉर द फ्यूचर। अच्छा, इसी तरह से एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, 24 जनवरी को एक और दिवस होता है, वो कौन सा दिवस है? एजुकेशन से संबंधित ही कोई दिवस होता है, हिंट भी मैंने आपको दे दिया। बाकी एक प्रश्न और ध्यान रखना, भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ पे शुरू हुई थी? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में। बाकी चलो अक्टूबर के एक बार फिर से सारे डेज में आपको रिवाइज करवाऊं। तो 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए थे हमने, वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। और आज हमने देखा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। तो अक्टूबर के ये डेज है, ध्यान में रखना।
और जब भी डे वाला प्रश्न होता है इस तरह से बार बार स्टार्टिंग से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एंड तक, पूरे महीने के एंड तक मैं इस तरह से आपको बार बार एक ही प्रश्न को रिवाइज करवाऊंगा, तो ये चीज़ें आपको रट जाएगी। अगर आप मेरे साथ साथ रेगुलर रहोगे और चीज़ों को बोलते रहोगे तो ये चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएगी। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और CPIM का गठबंधन हुआ और इन पार्टियों ने मिलकर के 49 सीटें हासिल की है। यहाँ पे बहुमत का आंकड़ा 46 का है। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। ये वैसे 2009 से लेकर 2015 तक भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखो, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी 2 कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। और आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। और आपको याद होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। अभी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला ये चौथा भारतीय शहर बना था कश्मीर। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी अगर हम यहाँ पे रिवाइज करें तो हैरत महोत्सव मनाया जाता है, तवी महोत्सव, कंचोत महोत्सव, बंगस वैली महोत्सव, अहरबल महोत्सव, खीर भवानी मेले का आयोजन होता है। अभी चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था श्रीनगर में ही। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? ताशी रबस्तान बने थे। और वैसे यहीं पे आपको दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क ये भी मिल जाएंगे। अच्छा, इस साल जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन यूनियन टेरिटरीज में नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूँ। चलो, एक तो लेटेस्ट हमने पढ़ा था अभी, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, आतिशी उनका नाम है। बाकी और भी देखते हैं। राजस्थान में बने थे भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा में नायब सैनी और अभी फिर से ये बनने वाले हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और झारखंड में हेमंत सोरेन, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू और दिल्ली का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये इस साल के सभी नए मुख्यमंत्री हैं, नाम इनका ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा नीमा रिंजी शेरपा। तो 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही हैं निम्मा रिंजी शेरपा, जो अभी दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम याद रखेंगे। आपको याद होगा कामिरिता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाले ये पर्वतारोही हैं। कई बार इनके बारे में हमने पढ़ा है। ज्योति रात्रे का नाम भी याद रखना, भी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला ये बनी थी। और एक तेगबीर सिंह का नाम भी हमने पढ़ा था, जिनकी उम्र मात्र 5 वर्ष है। अभी माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई ये बन गए थे। वैसे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सभी कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनका भी एक बार रिवीजन करवाऊं। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो है, ये आपको तंजानिया देश में मिलेगी। यूरोप की माउंट एल्ब्रस है, नॉर्थ अमेरिका की है माउंट डेनाली और मैकिनली, साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ है, एशिया की माउंट एवरेस्ट हो गई, अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिफ है और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियस्को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन ये किस देश से टकराया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी 10 अक्टूबर को ही हरिकेन मिल्टन ये अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर से तट से टकराया। इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1000 साल की सबसे ज्यादा बारिश हो गई है। मतलब 3 घंटे में इतनी बारिश हो गई, 16 इंची बारिश हो गई, जो कि वैसे 13 दिन में होती है, वो 3 घंटे में हो गई। कितना खतरनाक है। तो सिंपल सा हमें तो नाम याद रखना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तूफान का नाम है मिल्टन। कहाँ पे आया? अमेरिका में। चलो, तूफान की बात है तो 2024 में और कौन कौन से तूफान हमारे न्यूज में रहे थे एक बार देखें। तो अभी शानशान चक्रवात जापान से टकराया था और एम्पिल ये भी जापान में आया था। अल्वारो मेडागास्कर से टकराया था, 2024 का पहला था ये। रेमल ये बंगाल की खाड़ी में आया
और इसका नाम ओमान ने रखा था रेमल, जिसका मतलब होता है रेत। अभी असना ये अरब सागर में आया था, इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। अभी सुपर साइक्लोन यागी आया था, चाइना वियतनाम से ये टकराया था और भारत ने प्रभावित देशों की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम भी याद रखना। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सद्भाव है। और हेलेन ये अमेरिका से ही टकराया था। और आज हमने पढ़ा है अमेरिका से एक और टकरा गया, मिल्टन। उससे पिछले साल के भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराऊं तो जैस्पर ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, मिचांग बंगाल की खाड़ी में आया था, नाम रखा था इसका मिचान किसने, म्यांमार ने। हेमून बोल दो या हामून बोल दो, बंगाल की खाड़ी में आया था, नाम रखा था ईरान ने। तेज अरब सागर में आया था, भारत ने नाम रखा। बिपरजॉय अरब सागर में आया था, बांग्लादेश ने नाम रखा। और मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था, यमन ने इसका नाम रखा था। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसने मात्र स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए किस देश को सम्मानित किया? तो आंसर होगा भारत। तो यूएनएफपीए मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और इसी ने मातृत्व, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की साधारण प्रगति को मान्यता दी है, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रहा है और उसी के लिए इसको ये सम्मान मिला है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें, स्थापना होती है 1969 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो गया और इसके हेड है नटालिया कानेम। अच्छा, भारत अभी और भी कई कारणों से न्यूज़ में था, मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊं तो चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अभी भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की अध्यक्षता भारत ने की नई दिल्ली में। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी ये भारत करेगा। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये भारत होस्ट करेगा। अभी भारत ने 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की थी केरल के कोच्चि में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भारत में होगा गोवा में। और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भारत ने की। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन को होस्ट किया था भारत ने नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में हुआ। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को बताया। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में अभी भारत शामिल हो गया। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। और भारत ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता जो हब है जिसका मुख्यालय पेरिस में है उसमें भी शामिल हो गया। अभी हमने पढ़ा भारत ने अभी ट्रैकोमा जिसका संबंध आंखों से है, आंखों को प्रभावित करता है ये, और अभी भारत इससे मुक्त भी हो गया है, इस भारत ने समाप्त कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक यह भी भारत ने ही की थी नई दिल्ली में। तो इन सब कारण से भारत न्यूज़ में था। उस सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले मैंने एक साथ आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं। बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार रिवाइज करा दूं तो इतने सारे पॉइंट एक बार में हम कैसे याद रखेंगे। ये प्रश्न आ सकता है जो पहली बार जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो रेगुलर है उन्हें पता है कि बार बार ये शीट हम रिवाइज करते रहते हैं। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 20 बार में तो होगा, 25 बार में तो होगा। तो जब भी भारत की बात होती है मैं इसी तरह से चीज़ों को अपडेट करके मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। बस रेगुलर आपको रहना है और ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ साथ बोलना है। बाकी सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होती जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तो अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब जीता किसने? पंकज आडवाणी ने। तो अभी बिलियर्ड्स में भारतीय खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी और इन्होंने ही जैडन ओंग को हरा करके सोंगहे सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। आपको याद हो तो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 जो कि रियाद में हुई थी उसमें मेंस टाइटल जीता था ध्रुव सेतवाल ने और वुमेन्स टाइटल ये अनुपमा रामचंद्रन ने जीता था। अगर आपसे कभी पूछे ना कि वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे तो विल्सन जॉन्स थे। 1958 में उन्होंने ये टाइटल जीता था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में माइंडफुल इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइंडफुल इंडिया समिट 2024 की। इस बार ये तीसरा संस्करण हुआ इसका। 17 और 18 अक्टूबर 2024 को होगा। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। और आयोजन करने का उद्देश्य स्वास्थ्य और अधिक सहानुभूतिपूर्ण कार्य वातावरण बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों, आवश्यक जो भी पॉलिसीज होती है उनके साथ नेताओं और पेशेवरों को एक साथ लेकर के आना। थीम है व्यवधान के युग में आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड इन एन एरा ऑफ डिसरप्शन।
और शिखर सम्मेलन वाला प्रश्न है समिट्स, और अभी कल परसों ही मैंने आपको 2024 की सारी समिट्स रिवाइज कराई थी, तो आज हम रिवाइज नहीं करेंगे। आज का सेशन चलो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। कैसे कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो पीडीएफ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी एक टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी, किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से जानते हैं, नाम बताइए। राफेल नडाल है। फिर पूछा 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया हैन कांग को। और कौन सा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, तो उत्तराखंड। भारत सरकार के द्वारा रतन टाटा जी को पद्म विभूषण कब दिया गया, 2008 में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया, 10 अक्टूबर। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, नाम बताइए, तो पी वेणुगोपाल। विमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर बन गई है शेफाली वर्मा। और अभी एक बुक है वॉर, इसको किसने लिखा है, बॉब वुडवर्ड। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच में एक समुद्री अभ्यास हुआ, इप्सामार, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। और आखिरी प्रश्न था 21वें भारत आसियान समिट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा लाओस में। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, तो आंसर होगा स्पेस फील्ड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।